नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी लेखपाल की जो नई भर्ती आई है उसके बारे में। दोस्तों, ये भर्ती 5 जनवरी को अपडेट हुई है। यह 3:30 PM पर अपडेट हुआ है। दोस्तों, यूपीपीएससी लेखपाल की जो भर्ती है इसमें दोस्तों टोटल 8,085 पोस्ट हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत बड़ी है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आई है। दोस्तों, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन जो भरना स्टार्ट होगा वो होगा 7 जनवरी 2022 से, और लास्ट डेट इसका है दोस्तों 28 जनवरी 2022 तक। फीस का लास्ट पेमेंट इसका डेट है 28 जनवरी 2022 तक। दोस्तों, अगर फॉर्म में आपकी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसका करेक्शन लास्ट डेट है 4 फरवरी 2022 तक। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 25 रुपये सभी के लिए है, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी से हो, या SC ST से हो, या दिव्यांग हो। दोस्तों, अगला पॉइंट बात कर लेते हैं यूपीपीएससी लेखपाल भर्ती 2012 में एज लिमिट की। तो इसकी एज लिमिट है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। दोस्तों, यूपीपीएससी राजस्व लेखपाल भर्ती इसमें टोटल 8,085 पोस्ट हैं, जो कि जर्नल के लिए 3,271 पोस्ट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 7,798 पोस्ट, और ओबीसी के लिए 2174, SC के लिए 1,690 और ST के लिए 152 पोस्ट हैं। दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 01/2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा भर्ती है, जो कि 8,085 पोस्ट के लिए है। इसका ऑनलाइन शुरू होगा 7 जनवरी से, लास्ट डेट 28 तारीख को है, और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 फरवरी तक है। दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन में विशेष कथन है, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगा। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28 जनवरी तक अथवा उसके पश्चात विलंबवश 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4/2 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। आगे दिया है दोस्तों, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक यानी कि पीईटी का जो टेस्ट हुआ था उसके स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दोस्तों, इसमें एक और बात बता दें, आवेदन वही कर सकता है जो पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई या अपेयर जो हुआ हो। अगला पॉइंट दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट uppsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
अगला दोस्तों है आवेदन की प्रक्रिया। इसमें कहा गया है दोस्तों, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़े और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। आगे कहा गया है, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.com.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करके अपना कर सकते हैं। आगे कहा गया है, आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश। दोस्तों, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण। तो जो दोस्तों, जब आप फॉर्म को भरने जाएंगे उसमें सबसे पहले आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी टेस्ट 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला है थ्रू पर्सनल डिटेल, जिसमें कि डोमिसाइल वर्क और आपकी डिटेल होंगी, और दूसरा है थ्रू ओटीपी, जो कि आपके मोबाइल नंबर या ईमेल से आएगा। आगे है दोस्तों आवेदन एप्लीकेशन। इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता, पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी EBS 36 आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। तो दोस्तों, इसमें यही है, आपकी जो डिटेल पीईटी टेस्ट में जो भरी गई थी वो सब आपको इसमें दिखाई जाएगी। इसके आगे फ़ोटो तथा सिग्नेचर, उसके बाद कंटिन्यू। अन्य विवरण जो है, इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमान्य अर्हता यदि कोई हो तो के माध्यम के संबंध में yes और no विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया अस्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी को एक घोषणा से सहमत होना होगा, आपको डिक्लेरेशन करना होगा। उसके बाद फीस का आता है, फीस शुल्क जमा करना तथा आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना। इसके आगे है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं फीस के बारे में। वो तो फीस 25 रुपये सभी के लिए है, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी का हो, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति या विकलांगजन। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, एक मुख्य पॉइंट दिया गया है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस जो कि लेखपाल का जो मुख्य परीक्षा होगा उसके संदर्भ में दिया गया है। कहा गया है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क जैसे कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तो दोस्तों, इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आगे है फॉर्म को आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट आप
निकाल लीजिए, वो अपने पास रखिए। आगे नोट में दिया गया है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित तिथियों तक अवश्य सुनिश्चित कर लें। अगला पॉइंट है दोस्तों, आवेदन पत्र में संशोधन। दोस्तों, अगर कोई आपको आवेदन करते समय अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो वो आप 4 फरवरी तक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे दिया गया है पॉइंट 4 में पदों का विवरण, जो कि इस प्रकार है। विभाग का नाम है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद नाम लेखपाल है। वेतन है जो वो 5200 से 20,200, जिसका कि ग्रेड पे 2000 होगा। इसकी आयु 18 से 40 है। अनारक्षित वर्ग के लिए 3271 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1690, अनुसूचित जनजाति के लिए 152, ओबीसी के लिए 2174 और ईबीएस के लिए 998, जो कि कुल हो जाता है 8085। और दोस्तों, इसमें दिया गया है अभियुक्ति अस्थाई व अस्थाई, यानी कि इसमें अस्थाई व अस्थाई दोनों होंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे पॉइंट है क्षैतिज आरक्षण का विवरण। तो इसमें दिया गया दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी से जो संबंधित रखते हैं उनके लिए 149 पदों का आरक्षण दिया गया है। विकलांगों के लिए कुल लगभग 300 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें महिलाओं के लिए बहुत बड़ी भर्ती जो कि आरक्षित की गई है, 8085 में से 1604 पदों पर महिलाओं की भर्ती होनी है। और दोस्तों, जो सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 387 पोस्ट रखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है अनिवार्य अर्हता या शैक्षिक। इसमें दिया गया दोस्तों, उपयुक्त सारणी 1 में उल्लिखित राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। इसमें दिया गया है जो कि अनिवार्य है। अनिवार्य अर्हता शैक्षिक अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगला है अधिमानी अर्हता। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने, पहला पॉइंट है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा है, आयु सीमा मैंने बता दिया है दोस्तों, 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। आरक्षण का पता ही है दोस्तों, आरक्षण हमने बता दिया है। चयन का आधार लिखित परीक्षा, जो कि परीक्षा होगी, उसका सिलेबस मैं बता देता हूं दोस्तों। परीक्षा का जो सिलेबस होगा, मेंस परीक्षा में दोस्तों, लेखपाल के मेन परीक्षा में 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए 2 घंटा मिलेगा, 120 मिनट। इसमें 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से होंगे, 25 क्वेश्चन गणित से होंगे, 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से होंगे और 25 क्वेश्चन ग्राम्य समाज एवं विकास से होगा। तो 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के
और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। पाठ्यक्रम है दोस्तों, पाठ्यक्रम को मैं अच्छे से बता देता हूँ। सामान्य हिंदी में आएगा दोस्तों समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न हिंदी के होंगे। गणित का है दोस्तों, गणित का बता देता हूँ। अंक गणित एवं सांख्यिकी, जिसमें कि संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिकाएं एवं बहुलक। ये हो गया अंक गणित एवं सांख्यिकी की। अब बीजगणित में आता है लघुत्तम समापवर्तय, महत्तम समापवर्तय और उनसे संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। ये हो गया बीजगणित का। आगे है रेखा गणित से त्रिभुज संबंधित पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, जो कि हो गए रेखा गणित के। अब सामान्य ज्ञान में देख लेते हैं दोस्तों। सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समाई घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के समान ये सब पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान में। अब ग्राम समाज एवं विकास, जो कि एक कभी कभार हम लोग पढ़े होंगे, इसमें क्या आता है इसमें देख लेते हैं। ग्राम समाज एवं विकास, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजना एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं इसमें पूछी जाएंगी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों लिखित परीक्षा से संबंध में विशेष नोट। इसको देखना बहुत ही आवश्यक है। इसमें दिया गया है दोस्तों, यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि अगर पीईटी का शॉर्टलिस्ट करने के बाद अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं तो परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन का नियम लागू होगा। आगे पॉइंट दिया है दोस्तों, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। इसमें दिया गया उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को के लिए छूट एक से अधिक लाभकारी होगी। मतलब आप किसी भी श्रेणी के हो, अगर एक से ज़्यादा आप आरक्षित वर्ग या
आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एक ही मिलेगा जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अगला है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर हो, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों को जो राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन नहीं होगा। तो दोस्तों अगर जो उत्तर प्रदेश के जो निवासी नहीं है, अगर कोई और प्रदेश से भरते हैं तो उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों तो ये रही लेखपाल की भर्ती की कुल डिटेल। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपके काम की होगी और आप अच्छे से अच्छे इस परीक्षा को निकालेंगे। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इतनी बड़ी भर्ती राजस्व लेखपाल मुक्त परीक्षा 8085 पोस्ट शायद ही कभी एक साथ में आई होगी। तो धन्यवाद दोस्तों।